इस जगह ते बैठे मेरे वीर मेरिया भैनां मेरे बच्चे बुजुर्ग जो ऑनलाइन देख रहे हो, मेरे वीर मेरिया भैनां मेरे बच्चे बुजुर्ग कोई जगह ते बैठे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी जय मसीह दी, जय मसीह दी। खुदावन का शुक्र करते हैं कि अज फिर मेरे परमेश्वर ने सानू अपनी हजूरी दे विच लेके आंदा वा। असी उस मालिक का धन्नवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं कि पूरा हफ्ता उस परमेश्वर ने सानू संभाल के रखा। अज फिर असी हफ्ते बाद उस खुदा की हजूरी दे विच आए हैं। ये सच्चा प्यार है वो परमेश्वर का, ये मुहब्बत है वो परमेश्वर की। जो साडा परमेश्वर सानू गर्मी दे विचों सही सलामत अपने घर दे विच फिर लेके आया, उन्हें बल दिता, उन्हें शक्ति दी, असीं आप आए हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो गर्मी करके तुरना पवेगा आ नहीं पाए। अपने प्लैनिंग अपन योजना दे नाल अपने घरां दे विच ने, क्योंकि हर एक इंसान परमेश्वर जिउंदे परमेश्वर की शरण दे विच नहीं आ सकता। वो मालिक वो मेरा परमेश्वर जिउंदा परमेश्वर जिन्होंने प्यार करता मुहब्बत करता वा वो खिंचे आते। हालेलुया। और परमेश्वर तुहानू प्यार करता है और वो दिलों ते गुर्दियां नू जांचण वाला ते बदन वाला वो परमेश्वर आ। उन्हें मुहब्बत और प्यार साडे सब दे विच पाया कि असी वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो अज असी परमेश्वर के पवित्र वचन के वल जा रहे हैं और अज का वचन बहुत ही आशीष और बरकत वाला है। अज असी जिस जगह के उत्ते भवन बनना है, अज इस जगह के उत्ते पहली इबादत है। तुहाडे चरण आगां वाले ने, तुहाडे चरण सुहावने ने, वो परमेश्वर का संदेश लेके अज इस जगह के उत्ते आए हो। वो चरण सुहावने हुंदे ने जो शुभ समाचार लेके जाते ने, वो चरण वडभागी ने। और इसलिए कि अज इस जगह के उत्ते पहला सत्संग है और असी प्रार्थना करांगे कि जीटी रोड के उत्ते आउण दा साडा बड़े चेर दियां ये प्रार्थना सी और तुसी सब लोग प्रार्थना कर रहे सी कि परमेश्वर एक दिन सानू वो जगह के उत्ते लेके जाओ जिथे बहुत सारे लोग आसानी दे नाल आ सकन। वो लोग बसां ते आंदे सी, उन्हां वास्ते प्रॉब्लम सी कि वो तुर के पिंड दे अंदर न जाना औखा सी उन्हां वास्ते। और अज मेरे खुदाबंद ने तुहाडीआं ते मेरियां प्रार्थना नूं सुनिया ते अज सानू वो अपनी जगह के उत्ते लेके आया है। और जल्द इस जगह के उत्ते बहुत बड़ा एक सैड बन जाएगा। जिवें इधरों चलेगा ये सारी जमीन जो है ये प्रभु यसू मसीह दी है। हालेलुया। ये खुदा ने सानू सारी दिती हुई है। जिवें जिवें खुदा दे लोक वधदे जाणगे तिवें तिवें ये अगे नूं चर्च वधदा जाएगा। अज तुसी प्रार्थना करो कि खुदा तेरा काम वधे और तुहाडीआं प्रार्थना बहुत बड़ा अजर लेके आ रही हैं। वो सारे खुदा ने लोगों को दर्शन दिते ने और जो तुसी दर्शन देखे ने परमेश्वर वो तुहाडे दर्शन पूरे करन जा रहा वा। हालेलुया। हालेलुया। बाबा का धन्यवाद है, प्रभु का शुक्र है कि मैं दस रहा ही कि एक साल पहला इत्थे अपने ऑफिस में बैठा सी तो प्रभु ने मैनू दर्शन दिता। प्रार्थना करता करता बेसुध हो गया तो की देख रहा सी कि
पंप वाली साइड के उत्ते बहुत सारी दुनिया बैठी है और प्रभु की महिमा हो रही है। तो साडा कोई प्लान नहीं सी हैगा इस जगह के उत्ते, और ब्लू कलर के पर्दे उस सैड के साइडा से सुटे हुए आ, अंदर बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं रब की दासी नूं चाह के इस तरह करके प्रभु ने सानू दर्शन दिता आ, और पता नहीं प्रभु की क्या योजना वा इस जगह के उत्ते। मेरा प्रभु चाहता वा कि इत्थे बड़ा एक चर्च बनेगा। हालेलुया। और बस 6-7 महीने के बाद कुछ ही समय के बाद फिर वो प्लैनिंग जी सी वो पाने शुरू हो गए। अज जो परमेश्वर सानू उस जगह के उत्ते बिल्कुल लेके आया है, यदि प्लैनिंग बन चुकी है कि जो खुदा दे वादे ने, खुदा दे दर्शन ने, वो पूरे होंदे ने। तो परमेश्वर खुदा ऐसा ही करे कि जो असी सोच रहे हैं सब लोग ये सोचिए कि परमेश्वर तेरे कम्मां दे विच मैं अगे बढ़ा। खुदा मैनू शक्ति बल दे कि असी रात दिन सोचिए। हर बंदा चिंता दे विच वा, हर बंदा परेशानी दे विच वा, संसार दियां मन घरत कहानियां बना के उन्हां दे सोच रहा वा वो खत्म हो जाएंगियां। लेकिन ऐसी सोच रखिए कि परमेश्वर दा काम किवें होवेगा। तो असी परमेश्वर दे कम्मां दे लई सोचांगे कि खुदावंद तुहाडियां कम्मां दे लई, तुहाडी कारोबारां दे लई, तुहाडियां जरूरतां दे लई आकाश खोलेगा। हालेलुया। और हमेशा संत पौलुस इत्थे दस रहा वा असी प्रभु दे गवाह होके चलना है। अज दा पवित्र कलाम है हबसियां 4:17 दे विच देखिए, मैं ये आखदा हाँ ते प्रभु विच गवाह होके तकीद करदा हाँ, वो तुसी गावां नूं यही चाल ना चलो जिवें पराइयां कौमां भी अपनी बुद्ध दे व्यर्थ पुणे दे नाल चलदियां हन। तो लोग खुदा दे विच नहीं है, तो पराइयां कौमां आ, जेहड़े दुष्ट लोग ने, जेहड़े परमेश्वर नूं प्यार नहीं करते, जो लोग परमेश्वर तो दूर ने, जो लोग नशियां दे विच ने, जो लोग विचारी ने, जो लोग मूर्ति पूजक ने, जो लोग इवे जगा रहे ने, पीरा फकीरां नूं, दूजियां देवतियां नूं मन रहे ने। इत्थे संत पौलुस कहंदा मैं प्रभु यीशु दा गवाह होके ये गल वादे दे नाल कह रहा। संत पौलुस परमेश्वर दा एक बहुत बड़ा सेवक और बहुत बड़ा नबी, जिन्हें परमेश्वर दे वचन दुनिया दे कोनिया कोनिया दे उत्ते पहुंचाया। लेकिन अज जरूरत ये दसदा कि जब मैं संत पौलुस दी किताबां नूं पढ़दा मेरे अंदर वो जोश होर प्रगट हुंदा है कि परमेश्वर जिवें तेरे दास उस वचन नूं लेके दुनिया के कोनिया कोनिया ते पहुंचे सी, और उन्होंने ना लोगों की ना दुनिया की परवाह नहीं सी कीती। जो परमेश्वर वो बल वो शक्ति तू सानू भी दो कि अही भी ये तुहाडा पवित्र वचन लेके दुनिया के कोनिया कोनिया ते जा सके, आके हर रूह बच जाए, हर घुटना परमेश्वर के अगे झुक जाए, और परमेश्वर इस सब नूं बल देवेगा। तो तुसी मंगोगे कि खुदा तुहानू देवेगा। ये जेरे दुनिया के रोने धोने, जिवें मैं दस्सिया कि दूसरे लोग भी ओहो काम कर रहे ने जो तुसी कर रहे हो। मर गए, रुड़ गए, आ चीज नहीं मिली, उन्होंने वध मिल गई, मैनू घट मिल गई। इन्हां चीज़ों तो बाहर निकलिए। जो परमेश्वर ने तुहाडे लई ठहरा दिता है वो तुहानू अवश्य मिलेगा। कोई दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं गी कि वह तुहाडे को खो सके। तुसीं जिउंदे परमेश्वर के बच्चे हो, और खुदा
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਵਿਅਰਥ नहीं जान देगा। सारियां वस्तुआं रल के तुहाडे लई भुलियाई दा काम करनगी। बस जरूरत इस गल दी आ कि अपने उत्ते कॉन्फिडेंस रखिए, अपने परमेश्वर के उत्ते कॉन्फिडेंस रखिए कि साडा परमेश्वर जिउंदा आ, साडा परमेश्वर तेरियां सारियां जरूरतां नूं पूरा करेगा। लेकिन इत्थे संत पलूस कह रहा, उपरंत मैं ये आखदा हाँ अते प्रभु दे विच गवाह हो के तकीद करदा हाँ, मैं तुहाडी कहंदा गवाही कर रहा वां यीशु मसीह दे नाम दे विच। अज तुसीं भी जिथे खड़े हुंदे हो उत्थे गल वादे ना कहो कि मैं गारंटी दिना वां, मैं गारंटी दिन्नी आ यीशु मसीह दे नाम दे विच खुदा तेरे नाल वड्डे काम करेगा। पर तू परमेश्वर नूं अपना जीवन दे। जिदन तुसी अपना जीवन परमेश्वर नूं दे दोगे तो तुसी गवाह बन के उत्थे खड़े हो जाओगे। जिवें संत पलूस अज एक गवाह बन के खड़ा हो रहा वा, कहंदा इहो जी चाल ना चलो जिवें पराइयां कौमां चल रही ने, अजिही चाल ना चलो जिवें पराइयां कौमां भी अपनी बुद्ध दे, वो अपनी बुद्ध दे व्यर्थ पुणे दे नाल चल रहे ने। वो दुष्ट की सोच रहा कि मेरे तो वड्डा कोई सियाणा नहीं हैगा। दुष्ट की सोच रहा कि मैं ही बुद्धिमान वां। ये जेरे लोग चर्च नूं जा रहे ने, इन्हां दे हालात की है, इन्हां दे घर बीमारी है, इन्हां दे घर परेशानी है, मेरे घर देखो आनंद है, मेरे घर देखो कितना आनंद है। तुहानूं परमेश्वर ने की दे दिता। पर इस गल दे उत्ते तुसी परमेश्वर दे नाम दे विच तुहानूं पता वा कि मेरा परमेश्वर मेरे हालातां नूं बदलण वाला वा। अगे जाके वचन इस गल क्लीयर करेगा कि खुदा ने तुहानूं की दिता ते उन्हां लोकां नूं की नहीं दिता। धन दौलत मिल गया, ये सबो कुछ नहीं है। अगे जाके धन ने वो लोग जेरे बचाए गए ने। खुदा दे वचन दे विच लिखिया कहंदा इहो जी चाल ना चलो जिहो जी पराइयां कौमां भी अपने बुद्ध दे व्यर्थ पुणे दे नाल चलदियां ने। उन्हां दी बुद्ध हनेरी होई हुई है अते उस अज्ञान दे कारण जो उन्हां विच है, अपने मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन तो अड हो चुके हैं। होया उन्हां दे विच ते तुहाडे विच की फर्क है कि तुसी उस खुदा नूं प्यार करते हो, सवेरे उठते हो, प्रार्थना करते हो, उहदे भाणे दे अंदर रहिंदे हो, करते हो, कंबदे हो, क्योंकि खुदा दे वचन दे विच लिखिया धन ने वो लोग जिहड़े रब तो डरदे ते कंबदे ने। आ काम ये पैसा हेरा फेरी वाला वा, ये पैसा मैं नहीं यूज करांगा, ये पैसा मैं नहीं खावांगा क्योंकि ये पैसा हराम दा आ, मेरा परमेश्वर इनू पसंद नहीं करता। नशे वाल जा रहा वा, मैं नशे नहीं करांगा, मैं भी विचार नहीं करांगा क्योंकि मेरे परमेश्वर नू पसंद नहीं है। पर दूसरे लोग उन्होंने कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने जरूरत वा पैसा कित्थों कमाउणा, किवें कमाउणा, किवें ठगी मारनी, किवें ठोरी मारनी है, उसनूं कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुहाडे विच ते उन्हां लोकां दे विच फर्क है कि तुसी बुद्धवान हो, वो अपनी बुद्ध दे व्यर्थ पुणे दे नाल चलदे ने, क्योंकि उन्हां दी बुद्ध हनेरी होई हुई है। उस अज्ञान दे कारण उन्हां को ज्ञान ना होने करके वो हनेरे दे विच ने। लेकिन उन्हां विच अते अपने मन की कठोरता के कारण, ज्ञान के कारण वो उन्हां विच है, अपने ही मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन तो अड होए हुए, वो परमेश्वर के जीवन तो अड हो चुके हैं। उन्होंने वो चीज पसंद नहीं हैगी, वो चीज़ां मेरा परमेश्वर तुहानूं दे रहा। जिवें पहला मैं दस्सिया सी, एक दिन
सूरज की रोशनी कहता भामदी नहीं उल्लूआं नूं। उल्लू नूं सूरज की रोशनी क्यों नहीं चंगी लग रही? क्योंकि हनेरे विच ही सफिशेंट है, उन्होंने ही सब कुछ समझ के बैठा। कदे नूं मिश्री खवाओ, उन्होंने उहदे टेस्ट का पता ही नहीं हैगा। गधा की कर रहा, वो रूड़ी ते जाके फिर वो गंद खा रहा, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं उसका टेस्ट की है। और जिवें तुसीं जाके लोगों को वचन सुनाउंदे हो, जिन्हां लोगों ने अज परमेश्वर को कबूल नहीं किया, उन्होंने पता ही नहीं है कि सच्चाई की है, क्योंकि वो गुलामी दे विच फसे हुए ने। पर इत्थे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता वा, तू सच्चाई नूं जानेगा तो सच्चाई तैनूं आजाद करेगी। वो तैनूं आजाद कदों करेगी सच्चाई? जदों तू सच्चाई नूं जानेगा, जदों तू परमेश्वर के घर के अंदर जावेगा, वचन नूं सुनेगा। अज बहुत सारे लोग का वचन नूं सुन तक सीमित ही नहीं है। जो वचन नूं सुनोगे तो वचन ही जिंदगियां नूं बदल देवेगा। कलाम च लिखिया, तू सच्चाई नूं जानेगा तो सच्चाई तैनूं आजाद करेगी। इसलिए कि असी उस सच्चाई नूं लोकां तक पहुंचाउणा वा, उन्हां नूं जाके वो वचन दे नाम जानू कराउणा आ। एक रोमिया 1:21 दे विच चलीए आपां थोड़ा जिहा जरा। रोमिया 1:21 खुदा दा पवित्र वचन ये दस रहा कि मेरे बच्चों, कि खुदा दे विच वधो के सच्चाई नूं लोकां तक जाके आजाद करो, क्योंकि खुदा ने सानू आत्मा दिता होया वा। अपने आप नूं कमजोर मत समझिए। देखिए कि परमेश्वर ने मैनू और तुहानू वो दलेर आत्मा दिता होया वा। तो ईसाया 61:1 दे विच वो लिखदा, कहंदा प्रभु यहोवा दा आत्मा मेरे उत्ते आ, यहोवा ने मैनू मसा कीता है गरीबां नूं खुशखबरी सुनावा। उसने मैनू घल्लिया है कि टुੱਟੇ दिल वालियां ते पट्टी बनना, बदुआं नूं सुट्टण दा ते असीरां नूं खुल्लण दा प्रचार करा। हालेलुया। ए प्रचार करन दी जरूरत है। तेरी लत्त दर्द ठीक हो जाएगी, तेरी बांह दर्द ठीक हो जाएगी, तेरी गड्डी का नंबर इन्ना वा, तेरे घर में ओ हो जाएगा। ऐसी फिलासफियां नहीं। खुदा परमेश्वर दी कलाम वचन दे वल चलिए कि जेड़ा जिंदगियां नूं बदल देवेगा। इस वचन नूं फड़ के रखो, ये वचन दे नाल तकराई दे नाल चलो, यही बदलेगा। उन्हें क्या है, प्रचार वो करो, प्रभु यहोवा दा आत्मा मेरे उत्ते आ, यहोवा ने मैनू मसा कीता वा। इस लई भेजिया सी, किहड़े कम्मां दे लई परमेश्वर ने भेजिया सी? इस कम्मां दे लई भेजिया ही कि टुੱਟੇ दिल वालियां दे जाके पट्टी बन्नो। मेरा आत्मा तेरे उत्ते आ, मैं तैनू मसा कीता। मेरे बच्चे जाओ, जाके धरती के कंढियां दे उत्ते जाके मेरा शुभ समाचार सुनाओ। अज प्रचार किधर नूं चला गया? रूहां नूं बचाउण दा काम खत्म हो गया। लोग तौबा करके बपतिस्मा बचाउणा भुल गए। बस चर्च जाओ ते ठीक हो जाओ, ठीक नहीं होए तो चर्च बदल लो। जिदन तुहाडे अंदर वो पवित्र आत्मा आएगा, तुहाडे हालातां नूं उदन ही वो बदलेगा। मेहनत करिए, प्रार्थना करिए कि तुहाडे जख्मां दे उत्ते पवित्र आत्मा पट्टी बनेगा, आके तुहाडे जख्म नहीं रह जाणगे। हालेलुया। असीरां नूं खुल्लण दा ते बदुआं नूं सुट्टण दा ते सीरां नूं खुल्लण दा कहंदा प्रचार करो। ये लोग असीरी ने, ये लोग बदुए ने, जेड़े अज आवाज नूं नहीं सुन रहे, जो दूजे देवी देवतियां दे मगर गए हुए ने, उन्हां नूं भी वो परमेश्वर समझ रहे ने। पर कलाम की कहता वा, कहता जदों तुसीं इन्हां देवी देवतियां दे मगर जाओगे तो तुहाडे गम वध जाणगे। अपने गमां नूं घटा लईए, तुहाडे गम वध जाणगे। मेरे बच्चे वापस मुड़िए, वो परमेश्वर नूं कबूल करिए, वो तुहाडे हालातां नूं जरूर बदलेगा। धर्मी डिगदा आ, लेकिन धर्मी नूं परमेश्वर कहंदा फिर मैं उठाउणा आ। मैं तैनू इन्ना भी दुख नहीं गा दिंदा कि तू सहार ना सके। हालेलुया।
दूसरे दे महल मारियां देख के ना देखिए कि वो बहुत सुखी है, ਉਹਦੇ अंदर वड़ के जदों देखिए तो कोई दुखी, उस तो वड्डा कोई दुखी नहीं होगा। लेकिन तुसीं आनंद विच हो, अपने परिवारां च बैठदे हो, अपने बच्चियां च, अपने पति पत्नी मां बाप च बैठ के भैन भरा हसदे हो, खुदा दी महिमा करदे हो, खुदा दा जलाल वा तुहाडे घरां दे विच। निक ਜਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ जरा क्लियर कर, भावें उन्हां ने परमेश्वर नूं जान लिया। हुण कई लोग ऐसे ने जिन्हां ने परमेश्वर नूं जान लिया पर अज भी वो परमेश्वर तो दूर ने, उन्हां नूं चर्च चंगा नहीं लग रहा, वो फॉर्मेलिटी करके कदे आ गए कदे ना आ गए, अंदर मुहब्बत नहीं हैगी, अंदर प्यार नहीं हैगा। पर परमेश्वर इत्थे संत पलूस कह रहा मेरे बच्चों तुसीं की करो, प्यार अपने अंदर जगाओ, परमेश्वर दे सच्चे धीआं ते पुत्र बनो, तौबा करो ते बपतिस्मा पाओ ते बचाए जाओगे। बड़े मजे ना कहते हो असीं साल हो गया वा चर्च जा रहे हैं, यीशु मसीह नूं मानदे हो? हाँ असीं मानदे हां, ये चर्च जा रहे हैं। पर जे तुसीं अज तक यीशु नूं कबूल नहीं किया, तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं पाया, अज परमेश्वर तुहानूं अधिकार नहीं जे दे रहा कि तुसीं मेरे धीआं ते पुत्तर हो। मैं जिहड़े तौबा करके बपतिस्मा पाउणगे उन्हां नूं अधिकार दिंदा वा कि तुसीं अज मेरे धीआं ते पुत्तर हो। हुण तौबा करके बपतिस्मा कौन नहीं पा रहा? जिहड़े लोग चर्च आ रहे ने 2 साल तो 3 साल तो 1 साल तो 6 महीने तो कितना भी समा हो गया जिहड़े चर्च आ रहे ने, उत्थे वचन सुन रहे हो, पर हर ऐतवार हर एक वचन दसिया जाता वा तौबा करो बपतिस्मा पा लो, पर वो क्या नहीं कि वो अपने प्यो नूं प्यो मान रहे हो। जे तुहाडे अंदर शक वा कि मेरा पिता सही नहीं हैगा, मेरा पिता गलत बोलता वा, मैं पिता दे आखे नहीं लगना, फिर पिता तुहानूं की अधिकार दे सकता है? सोचिए जरा अपने दिलों की लभदे हो, देखो पिता दी जायदाद दा, दी प्रॉपर्टी दा कोई अधिकार तुहाडे उत्ते नहीं होवेगा, तुहानूं अधिकार नहीं दिता जाएगा क्योंकि तुसीं उहदे हुक्म नूं नहीं मन्निया। कलाम दे विच लिखिया धन ने वो लोग जिहड़े मेरे वचन नूं सुनदे ते वचन नूं मनदे ने, पूरा करदे ने, वो लोग धन ने। हालेलुया, वो लोग धन ने जिहड़ा अपना कारोबार ऐतवार नूं छड्ड के असीं परमेश्वर दे घर दे विच जाना ही जाना आ। की गर्मी की कारोबार वो कोई मैना नहीं रखांदा। जिहड़े लोग बचाए गए ने उन्हां दे लई वार्निंग है कि तुसीं परमेश्वर दे हुक्म नूं तोड़ के ऐतवार छुट्टी कर लेंदे हो, चर्च नहीं जावांगे। चाहे रिश्तेदार आ गए, चाहे कारोबार हो गया, चाहे कुछ हो गया, पवित्र बाइबल दे विच किते नहींगा लिखिया कि तू अपने रिश्तेदारां नूं संभालनी, अपने कारोबार नूं संभालनी, ऐतवार दिल करेगा आई ते दिल वार नहीं है। कहंदा ये मेरा हुक्म है। व्यवस्था सार दे विच पढ़िए जरा जाके किड्डा क्लीयर कट के लिखिया वा, जदों पुराने नेम दे विच लोग ऐतवार नूं चर्च नहीं सी जांदे, काम करदे ही उन्हां नूं इट्टे मार मार के मार दित्ता जांदा सी। और अज परमेश्वर तुहानूं प्यार कर रहा, वो डीक रहा। ये तुसीं कहो कि असीं ऐतवार दा काम करके असीं अमीर हो जावांगे, अपनी जरूरतां नूं पूरा कर लवांगे, वो तुहाडी गलत फहमी है। बाइबल नहीं की कह रही। हालेलुया, बाइबल नहीं जे कह रही। बाइबल ये कह रही है 6 दिन काम करो, 6 दिन काम करो, 7वां दिन की हजूरी, 7वां दिन परमेश्वर इंतजार करता वा। और जो 6 दिन के काम किए ने, 7वें दिन परमेश्वर तुहाडे उस कारोबार नूं ब्लैस करता है। 6 दिनां दी कीती कमाई नूं ऐतवार नूं वो ब्लैस करता है। जेकर तुसीं शेक वाली थैली च पा के बैठे रहिंदे हो कि खरिया ऐतवार ब्लैस कराउण दी जरूरत नहीं हैगी, असीं इदां ही मल्ला मार लैणियां वा, मारी
तुहाडे सामने खड़ी हो जाएगी। कदमे परेशानी तुहाडे सामने खड़ी हो जाएगी। घर विचों पता लगेगा किहड़ियां चीज़ां खराब हो जाणगियां, कि तुहाडा पैसा व्यर्थ जाएगा। और जिन्ना यीशु मसीह दे नाल वादे कीते ने कि परमेश्वर असीं ऐतवार दिन नहीं छड्डांगे, वो ब्लैसिंग वाले लोग ने, वो ब्लैसिंग वाले ने कि वो परमेश्वर नूं तुस जान रहे ने जिहड़े खुदा दे हुक्म नूं नहीं मान रहे। अब परमेश्वर ने की किया, धन आ वो लोग जिहड़े मेरे वचन नूं सुनदे ते वचन नूं मनदे ने। भावें जिन्ना मर्जी कही जाओ, ये तो मेरा ख्याल किसी नूं दसदे होवोगे जदों तुसीं वचन ते नहीं चलदे होवोगे, तुहानूं शर्म आउंदी होएगी। उदों सानूं इन्ने साल हो गए आ बपतिस्मा पाए नूं, इन्दा जवाब की आ, ऐतवार कित्थे हो? रिश्तेदारां दे कोल। अज कित्थे हो? घर विच आ। क्यों नहीं गए? बस थोड़ा जिहा काम सी, थोड़ा जिहा इदां हो गया सी, थोड़ा जिहा लेट हो गए सी। उदों मेरा ख्याल है कि तुहानूं शर्म जरूर आउंदी होवेगी कि असीं हाय की कह रहे हैं, असीं तो हुक्म विच गए नहीं हैगे, मैं अपने परमेश्वर के हुक्म की पालना नहीं की हैगी। कि मैनू तो परमेश्वर ने कहा सी ऐतवार आई मेरी बेटी, ऐतवार आई मेरे बेटे, मैं तेरा इंतजार करता वा। 6 दिन मैनू आग्ञा दी है, 7वें दिन मैनू आग्ञा नहीं दी है। परमेश्वर के हुक्म दे विच रहिए, उसदा हुक्म जरूरी है, तो मनना जरूरी है जी। की लिखदा आ, भावें उन्होंने परमेश्वर नूं जान लिया पर तां भी परमेश्वर के योग वडियाई ना कीती, ना उहदा धन्नवाद कीता, सगों अपनियां ही सोचां विच निकम्मे बन गए अते उन्हां दे बुद्धिहीन मन हनेरे हो गए। हालेलुया। जरा गौर नाल सुनिए, ये वचन उन्हां लोकां दे लई आ जिन्हां ने तौबा करके बपतिस्मा पा लिया। पहला उन्हां लई ही जिन्हां ने नहीं तौबा कीती, उन्हां ने परमेश्वर नूं पिता नहीं मन्निया, उन्हां दे विच शक वा। जिन्हां दे विच शक वा वो खुदा नूं कबूल नहीं कर रहे, बरकत उन्हां लई नहीं होगी। परमेश्वर ने कबूल करो। दूसरा उन्हां लोकां दे लई ये वचन आ जिन्हां ने परमेश्वर नूं जान लिया अज भी ओदे तुल वडियाई नहीं कीती। जरा गौर नाल सुनिए, संत पलूस की कह रहा, भावें उन्हां ने परमेश्वर नूं जान लिया वा पर तां भी परमेश्वर दे योग वडियाई ना कीती, ना उन्हां दा धन्नवाद कीता, सगों की कीता अपनियां ही सोचां दे विच निकम्मे बन गए। हालेलुया। अपनियां सोचां दे विच कहंदे बुद्धिवान वा, मैं ही सियाणा वा, मैं ही सियाणी आ, मैं ही तो घर नूं चला रही हां, मैं तो घर नूं चला रहा वा, मैं ना हुंदा तां साडे आ काम नहीं होने हैगे। पर इत्थे पवित्र वचन की कह रहा, कहंदा तुसीं सियाणे बने बैठे हो, पर बाइबल की कह रही है, इत्थे संत पलूस पवित्र बाइबल दे विच लिख रहा वा, तुसीं अपनियां सोचां दे विच निकम्मे हो, बेवकूफ हो, व्यर्थ हो तुहाडी सोचनी, व्यर्थ हुआ तुहाडे चढ़ावे, व्यर्थ हुआ तुहाडे कारोबार। की लिखदा, अपनियां सोचां दे विच निकम्मे बन गए अते उन्हां दे बुद्धहीन मन हनेरे हो गए। तुहाडे जिहड़े बुद्धहीन जिहड़े अपने कहंदे सी असीं चतुरवां असीं सियाणे आ, कहंदा तुहाडी बुद्धि निकम्मी है। क्यों कि तुसीं अपने बच्चों के लिए जहर बीज रहे हो। तुहानूं प्रेजेंट मिल रहा वा कि प्रेजेंट मैं अपने बच्चों लिए कमाई कर रही हाँ, बच्चों लिए कमाई करता पिया वा, मैं ऐतवार नहीं गया क्योंकि मेरा कारोबार बंद हो जाना सी। पर उन्हें एक वचन कहंदा, जो कुछ तुसीं बी बो रहे हो ये जहर किहदे लई पी रहे हो? अपने बच्चों के लिए। क्यों कि तुहाडा अपने बुद्धिहीन मन हनेरे हो गए, वो आप बुद्धिवान मन के मूर्ख बन गए। हालेलुया। कौन बन गए हो? की बने हो? बोलिए जरा अपने मुंह दे विचों, तुसीं की बने हो? मूर्ख। जेड़े हर ऐतवार नहीं आते, जेड़े परमेश्वर दीयां विधियां नूं नहीं जानते, जेड़े परमेश्वर दे हुक्मां ते नहीं चलते, कहंदा कदे तरक्की नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जिद को मंगण डे हो उन्होंने तुसीं तुस जाणिया। हालेलुया। जिहदे कोलों मंग रहे हो
ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਧੰਨ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਪਾਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਦਲਣ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਵਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। मैं ललकार के, संत पलूस कहता परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया, कहता मैं ललकार के कह रहा वा, सावधान कर रहा वा परमेश्वर कि मेरे बच्चों आने वाली तबाही तो बच जाओ। नित प्रार्थना करो, नित प्रार्थना करो कि आने वाली तबाही तो बच जाओ। इसलिए तो वो कह रहा, उसका धन्यवाद करिए। भावें उन्होंने परमेश्वर नूं जान लिया, पर तां भी परमेश्वर के योग वडियाई ना कीती, ना उसका धन्यवाद किया। मैं किया, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, उन्हें किया ही नहीं। मैं इन्नी मेहनत करके, इन्ना करके मैं अज अपने घर नूं स्टैंड कर दिता। नहीं, उसका धन्यवाद कर जिन्हें तेनों काम करने दे काबिल बनाया वा। अगर तंदुरुस्ती वो ना दिंदा तो इंसान तेरी की जरूरत वा कि तू 1 रुपया भी कमा लेंदा। उन्हें तंदुरुस्ती दी है, उन्हें काबिल बनाया वा तैनूं ते अज तू चल रहा वा। तेरे हाथ तंद वधिया वा, मेरे ख्याल बर्फ लियांदी है पा के राणे करो अरेंजमेंट उसदा पानी पूनी दा। हालेलुया। और खुदाबंद यीशु मसीह दे नाम दे विच ओहदा धन्नवाद करिए जिन्हें तंदुरुस्ती दी है, जिन्हें सानू धियां पुत्र दिते ने। वो उस परमेश्वर क्यों विसरे जिन सब कुछ दिया, जिहड़ा सारियां दातां देण वाला वा, उन्नू ना छड्डियो। वही सारे कुछ काम करने वाला परमेश्वर आ। तो कहंदा की होया, आप बुद्धिवान, अपने आप को बुद्धिवान मन के मूर्ख बन गए हो। अज तो बाद मूर्ख ना बनो, अज तो बाद सियाणे बनो। सियाणे वो लोग ने जेरे ओदियां विधियां नूं फॉलो करते हैं, जेरे ओदे वचन नूं मानते हैं। इसे दी 25 दे विच जाके लिखदा है, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई नूं झूठ नाल वटा दिता। हालेलुया। की कीता उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई नूं झूठ दे नाल वटा दिता अते करतार जिहड़ा जुगो जुग धन है आमीन छड्ड के सृष्टि की पूजा अते उपासना की परमेश्वर नूं छड्ड दिता, आमीन नूं छड्ड दिता, परमेश्वर के कम्मां नूं छड्ड दिता कि नहीं कोई जरूरत नहीं होगी। तां की कीता, उहनूं छड्ड के तां सृष्टि की पूजा ते उपासना की, धरती के लोगों की गल्लां मननियां शुरू कर दित्तियां। मेरे रिश्तेदार ने मैनूं इदां कहता सी तो मैनूं करना पिया, साडे गवांढी इदां कहंदे सी मैनूं करना पिया, साडे रिश्तेदारां ने, मेरे भरा ने, मेरी भैन ने मैनूं इदां कहा तो मैं फिर चर्च आउणा बंद कर दिता। परमेश्वर के तुल काम करने जेरे छड़ दिते, परमेश्वर के उल्ट करने शुरू कर दिते। क्यों कि तुसा सृष्टि नूं मुख मान लिया। और मेरे बच्चे इसलिए कि परमेश्वर दे विच वधिए, परमेश्वर नूं प्यार करिए, वो सारे हालातां नूं बदलण वाला। देखिए कि आप सब लोग जानते हो, एक कहानी है आजर दी ते धनी दी। उन धनी बहुत एक अमीर बंदा सी। अज भी तुहाडे रिश्तेदारां दे विच
ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਧਨੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰੁੱਸੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਧਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਧਨੀ ਦੇ ਚੂੜੇ ਚੂੜੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਧਨੀ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਧਕ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਧਨੀ, ਲਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਪਿਓ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਰੀ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦਾਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 2 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਮਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ? 6 ਦਿਨ। 6 ਦਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਓ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਵੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ।
फ्रंटियर टाइम सिर नहीं आ पाए, उन्होंने भी परमेश्वर के वचन को तुस जानिया। मेरे करके खुदा का काम रुकेगा तो मैं सजा का हकदार हाँ। और हर एक जिम्मेवार आदमी सोचे कि मेरे करके परमेश्वर का काम रुकिया तो पाप की सजा मैनू भुगतनी पवेगी। नहीं होंदा तो साफ लफ्ज़ां च कह दो कि मेरे को नहीं होना, मेरे को नहीं होना। मैं गुनाहगार नहीं बनना चाहता। परमेश्वर ने बड़ी दुनिया खड़ी की है, होर किसी की ड्यूटी ला देगा वो? अजे खुदा का काम रुकिया कदे? कदे नहीं रुकिया। अजे पिछले एतवार ही क्लीयर किया कि ईमानदार ते वफादार लोग सानू चाहिए ने, जिन्होंने परमेश्वर प्यार करता, किहड़े आत्मक वाले जिन्हां दे अंदर आत्मिक जीवन आ। इत्थों तुहाडे कम्मां तो कहंदा पता लग जाता वा कि तुसीं आत्मिक नहीं हो। बाहरों दुनिया नूं दिखा रहे हैं कि असीं बहुत यीशु मसीह नूं जय मसीह दी हालेलुया नारा मार देना खिंच के। परमेश्वर कहंदा मैनूं पत्ते मैनूं पसंद नहीं हैगे, मैनूं हरे हरे पत्ते नहीं पसंद। अंजीर दा बूटा लगा होया ही बहुत वड्डा ही, लेकिन हरे हरे पत्ते वेख के यसू मसीह उहदे कोल चला गया। जदों जाके देखिया तो उहदे विच फल नहीं सी हैगा। यीशु ने कहा नूं श्राप दिता कि तू सुक जाए। हालेलुया। इत्थों एक गल पैदा होंदी है कि जिहड़े लोग एमसी दी हालेलुया बारों बारों नारे मारन वाले ने, जिहड़े अपनी ड्यूटियां ते वफादार नहीं हैगे, परमेश्वर लई वफादार नहीं हैगे, जिन्हां दे अंदर फल नहीं हैगा। परमेश्वर नूं पत्ते पसंद नहीं हैगे, परमेश्वर फल लभदा आ। हालेलुया। साडियां जिंदगियां दे विचों फल लभदा वा। मेरे बच्चे जद समा मिले तो तुहाडे विचों फ्रूट मिले, तुहाडे विचों फ्रूट नजर आवे, वो फल नजर आउण। वो ना होवे कि जदों तुहाडे वल तुहाडी सेहत वेख के, तुहाडी जय मसीह दी जी वेख के, हां जी जो पत्तियां विचों अंदर जाइए तुहाडे ते तुहाडे अंदर कंडे होण, कंडे फिर नजर आउणगे, दुख होएगा जदों असीं परमेश्वर के काम दे विच पूरे नहीं है। इसलिए कि खुदा दे विच वधिए, खुदा नाल प्यार करिए, वफादार रहिए, आंदा रहिए, हर एतवार खुदा दे घर दे विच आइए और अपनी ड्यूटियां दे उत्ते पूरे होइए। यसू मसीह आप सब नूं आशीष और बरकत देवेगा। प्रार्थना च वादे जाओ और जिन्हां ने तौबा करके बपतिस्मा नहीं पाया वो जल्द बपतिस्मा लइए, अपना जीवन बचाइए। जिधर तुहाडा जीवन बच जाएगा तुहाडीआं आसां मुरादां आकाश तो उस वक्त पूरीआं होणगीआं। हालेलुया। जिदन यसू मसीह ने परमेश्वर नूं पाया सी, वो तो है ही परमेश्वर सी, बट जिदन उन्हें सरा नूं पूरा किया, धरती ते रहिंदियां होइआं बपतिस्मा पाया तां आकाश खुला सी, पवित्र आत्मा उतरिया सी। हालेलुया। वो परमेश्वर ने दसिया कि धरती के उत्ते जद तुसी भी अंदरों दिल तो वो परमेश्वर के नाल मुहब्बत रखोगे तो वो तुहाडे उत्ते भी पवित्र आत्मा उदन उतरेगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा उतरेगा कोई ऐसी चीज नहीं हैगी कि जिहड़ी तुहानू परमेश्वर के वचन तो दूर कर। इसलिए कि प्रभु दे विच वाधे जाइए, यीशु नाल प्यार करिए, बाहरी चीज़ों नूं छड्ड दईए। दिन परसों मैं बैठा सी किते तो परमेश्वर एकदम मैनू दसिया, कुछ लोग कह रहे ही कि असीं बहुत दुखी हैं, असीं बहुत दुखी हैं। तो उसे परमेश्वर ने कहा दुख सुख तो धरती के उत्ते है, लेकिन तुसीं एक जंग लड़ रही है। तुसीं मैदान में आए हो, सरेआम आए हो कि सताना असीं तेरे सामने खड़े हाँ, असीं यसू मसीह दे धीआं ते पुत्तर हाँ। जिस भी गेम दे लई, जिस भी काम दे लई इंसान मैदान दे विच आउंदा वा तां विरोधी तो ओहदा ओहदे उत्ते अटैक करेगा ही करेगा। जदों तुसीं मैदान दे विच आ गए, रेस लाउणी है, उत्थे होर भी लोग लगे हुए ने, लेकिन तुहाडे विच बल होवेगा तां तुसीं जरूर जित पाओगे। अगर तुसीं मेहनत नहीं की होगी बहुत पिछे डिग जाओगे। तो मैदान दे विच आ गए हो जंग लड़ने लई शस्त्र वस्त्र पहनने बहुत जरूरी है।
इधर तुहाडे मैदान दे विच आउण तो पहला ये सोचिए कि मैं यीशु दे कोल बरकतां लैणियां वा। पहला शैतान मेरियां बरकतां खो रहा सी, हुण ते मैं ललकार के उन्होंने मैदान विच आया वा, मैदान विच आई हाँ, तां हुण भी शैतान मेरे सामने आवेगा तो मैं उन्होंने चकना चूर कर दवांगा, चकना चूर कर दवांगी। किवें? तुहाडे कोल कुछ होवेगा, ते तुहाडे कोल प्रार्थना होवेगी, तुसीं वचन नूं पढ़दे होंगे, तुसीं ओहदियां विधियां नूं जानदे होंगे, तुसीं पवित्र होंगे, तां ओहदे सामने खलो सकोगे। कहंदा ओ शैतान दे सल सिंदरां दे सामने तुसीं खलो सको। ओ शस्त्र वस्त्र पहन लो। अगर तुहाडे कोल शस्त्र वस्त्र नहीं हैगे, तुसीं नहत्थे हो, तां फिर तुहानूं बख्शेगा नहीं, वो नहीं बख्शेगा। जंग लड़ियो, मैदान विच आए हो, प्रार्थना विच वधियो, परमेश्वर तुहानूं ब्लैस करेगा, आशीष देगा, तंदुरुस्ती देगा। और यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम दे विच जय मसीह, जय मसीह। खुदावन